तो कहानी शुरू होती है आकाश से, जो मुंबई में रहता है और प्रोजेक्ट मैनेजर है और अपनी बॉस से डांट खा रहा है। नूब। और ये मुंबई में रेंट पे रहता है, जहाँ इसके लैंडलॉर्ड और मेड ने इसका जीना हराम कर रखा है। お前はもう死んでいる。 बहन की लोड़ी। और आकाश हर वक्त स्ट्रेस में रहता है और हमेशा खुशी ढूंढता रहता है, बट कभी खुश होता नहीं। अस ब्रो अस। तो आकाश बैठा है बाकी कॉर्पोरेट मजदूरों के साथ ऑफिस में, तभी इसको गांव से इसकी माँ का कॉल आता है कि दादाजी की तबीयत खराब है, जल्दी आ लौड़े। तो ये मजदूरी से छुट्टी लेके बहुत दिनों बाद जाता है अपने गांव और मिलता है अपने माँ और दादाजी, जो कि हैं एनिमल के पापा एके ऋषि कपूर। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं। पापा के साथ कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने दादाजी का फोटो स्टूडियो, जिसमें ये बचपन में अपने दादाजी के साथ बकचोदी और शरारतें करता था। दादा पोते दोनों ठरकी हैं। तो इसके दादाजी फोटोग्राफर होने के साथ साथ सबका फ्यूचर भी बताते हैं। ये तो मेरी तरह मल्टी टैलेंटेड है। पूछता है दादाजी मेरा फ्यूचर बताओ। तो दद्दू बोलते हैं इस स्टूडियो के 500 कदम की दूरी के अंदर तुझे उस लड़की का घर मिलेगा, जिसको देख के तेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, बट वो तुझे कभी मिलेगी नहीं। अबे बुड्ढे, उसने फ्यूचर पूछा था, लव लाइफ नहीं। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब चलता है और एक लड़की के घर के सामने पहुंच जाता है। भाई से सबर हो नहीं रहा, चूतिया। और उस घर के सामने पहुंचते ही अपनी बॉल फेंकता है उस घर के अंदर, पता करने के लिए अंदर कौन है। अबे चूतिया, लड़कियों जैसे बाल रखने से पिटने से नहीं बचेगा तू। तो वहां से निकलती है एक लड़की, जिसे देख के आकाश सैड हो गया है। कुछ साल बाद अब आकाश हो चुका है बड़ा, और उसकी बंदी भी, जो कि है यामी गौतम द फेयर एंड लवली गर्ल। और ये हैं लव बर्ड्स, जो कि स्कूल की बेंच पे अपना नाम लिख रहे हैं। अबे चूतिया, टीचर देख लेगा और कूटेगा अलग, सारी आशिकी निकल जाएगी। तो अगले दिन है स्कूल का फेयरवेल, तो कल यहीं मिलेंगे, पक्का प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। बट आकाश के घर पे आए हैं उसके शहर से अंकल, जो कि उसे सिटी के कॉलेज में पढ़ने का ऑफर देते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। और फैसला है अब आकाश के हाथ में, और आकाश जाने के लिए रेडी। अबे मादर। वो बिना बताए ट्रेन से निकल जाता है। अरे भाई, ये कौन से लेवल की घोस्टिंग है। और वहाँ पे बेचारी यामी पागलों की तरह ठंड में पेड़ के नीचे इस चूते का इंतजार कर रही है। चली जा बहन, बहुत हो गया। एनीवेज, बैक टू प्रेजेंट। याद रखो, अभी तक बैक स्टोरी सुनाई जा रही थी। तो आकाश गांव में है और उसी के बारे में सोच रहा है, तो उसे ढूंढने जाता है, बट वो गांव में नहीं है। तो अब ये स्टूडियो की डील कर ही रहा होता है, तभी से बॉस का फोन आता है। अबे बीकेएल, यू आर फायर्ड। अपनी शक्ल मत दिखाना जब फेयर एंड लवली लगा लाउडू। मेरे तो एल लग गए। और छोड़ यामी को ऐसी जॉब के लिए, सही हुआ साला। तो भाई बोरिया बिस्तर भांग के जल्दी से निकलता है मुंबई, और वहां जाके बॉस के टॉयलेट में ही उसे पकड़ लेता है। You naughty, naughty. You teasing me. You वाह भाई। और मांगता है एक और चांस। तो इसका बॉस बोलता है अबे लौड़ू, अगर तू 7 दिन में वो अमेरिका की डील नहीं ले पाया तो अपनी शक्ल मत दिखाइयो, चल निकल और मुझे चैन से मूतने दे। तो आकाश भाई चले कनाडा क्लाइंट को ढूंढने, जिसने डील कैंसिल कर दी। तो ये होटल की रिसेप्शनिस्ट से जाके फ्लर्ट करता है, और इसकी बिजनेस क्लाइंट का रूम जानने के लिए। ये लौंडा बहुत हरामी है, वो बता रहा हूँ, बट ये है कंपनी पॉलिसी के खिलाफ। तो ये वहीं मिले एक चूतिए दोस्त को हर जगह उसके नाम से ढूंढने को बोलता है। अबे क्या ब्रेन डैमेज है थोड़ा सा। तो अब ये हर जगह जाके इसे ढूंढ रहे हैं, चलते भागते लेटते सोते। हाँ बहुत हो गया। हो तुम दोनों। ये मिलती है इन एक रिजॉर्ट में। तो इसकी क्लाइंट है सेल्फ ऑब्सेस्ड उर्वशी रोतेला। ओके, तो क्लाइंट सुंदर है। तो आकाश भाई बिजनेस छोड़ के उसके पीछे सिंपिंग कर रहे हैं, और सिर्फ 2 दिन में उर्वशी सेट भी हो गई। अबे इतना आसान होता है क्या? पता नहीं। तो ये जाते हैं स्पिरिचुअल गुरु क्लासेस में, जो कि कराती है भारती, जहाँ मिलता है इन्हें एक टास्क, अपना नाम लिखो फुटबॉल पे और एक रैंडम फुटबॉल उठाओ और अपने नाम की फुटबॉल को वापस ले लो। तो उर्वशी को किसी रैंडम बंदे की बॉल मिलती है, बट आकाश के हाथ में अंजलि की बॉल, जो कि निकलती है फेयर एंड लवली गर्ल यामी। लेकिन ट्विस्ट, वो मना कर देती है और बोलती है अरे भाई साहब, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, मैं अंजलि हूँ, यामी नहीं। I am sorry, बाबू। तो स्पिरिचुअल क्लास में यामी, आकाश और उर्वशी बैठे हैं साथ में। तो भारती बोलती है अपनी आंखें बंद करो, अपने फर्स्ट लव एक्सपीरियंस को याद करो। तो फ्लैशबैक में आकाश को याद आती है छोटी यामी, और साइड में बैठी यामी को छोटा आकाश
मतलब ये वही है झूठी। बट उर्वशी को इमेजिन होता है वो लड़का जिसने इसके घर में बॉल फेंकी थी। मतलब बचपन में आकाश ने इसके घर में बॉल फेंकी थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या लव ट्रायंगल है। तो भारती ने दिया इन्हें अगला टास्क, एक रैंडम पार्टनर के साथ एक अनजान शहर में 3 दिन बिताओ विदाउट मनी। तो आकाश का रैंडम पार्टनर है यामी। तो ये सोचता है शिट, उर्वशी से बिजनेस डील करनी थी। मतलब इस बीकेएल ने उसे बिजनेस के लिए पटाया था। अबे मादर। क्या हरामी, मैं कह रहा हूँ ये शुरू से हरामी है। तो बिना पैसों के सर पे छत कैसे आए। तो यामी पुलिस वाले में एक मुक्का मार देती है Women. और लो मिल गई इन्हें छत। सुपर इंटेलिजेंट एवरेज वुमन। तो अब यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो ऑफिसर है गे, तो लगा दो आकाश की इज्जत दाव पे। तो भाग जाओ। और भागते भागते सेकेंड नाइट आ गई। तो शहर में किसी से मांगने पे इन्हें एक स्लीप बैग मिल गया। तो यामी इन स्लीप बैग और आकाश बाहर। ये जेंडर इक्वलिटी नहीं है। तो सुबह हो गई है और यामी इन स्लीप बैग और आकाश भी। अबे मादर। कितना आरामी है, कितना आरामी है। तो 3 दिन पूरे हो चुके हैं और ट्रिप भी। तो आकाश करता है यामी को प्यार, बट वो इसको लात मार के बाय बोल देती है। अबे अब क्या चिल्ला रहा है। तो अब यामी तो गई। तो ये जाके उर्वशी को सब सच बता देता है कि ये बस अपनी नौकरी बचाने के लिए इससे प्यार का नाटक कर रहा था और कर देता है इसे फ्रेंड जोन। तो इंडिया वापस चलो, बट डील तो हुई नहीं। तो बॉस फिर से इस पर चढ़ रहा है, बट ये बोलता है ओए बुड्ढे, भौंकना बंद कर। और अब मैं नहीं डरता तेरी नौकरी जाने से, और मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है। अपने कॉर्पोरेट की मजदूरी की नौकरी अपने पिछवाड़े में डाल ले। ओके बाय। और कर देता है रिज़ाइन। और इसको देख के बाकी एम्प्लॉय भी रिज़ाइन कर देते हैं। तो कंपनी लूटने के डर से बॉस की गांड फट गई और वो इसको वापस हायर कर लेता है। तो नौकरी तो मिल गई, बट यामी नहीं। तो आकाश बैठा है सैड इन कार, बट तभी उसे दिखती है यामी। और जब तक वो उसके पास पहुंचता तब तक वो जा चुकी थी। Noob. अगले दिन इससे मिलने उर्वशी आती है और इसको अपना बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो इसके दोस्त बोलते हैं अबे साले, लड़की ब्यूटीफुल है, रिच पार्टी है और तुझसे प्यार भी करती है, और क्या चाहिए। हाँ कर दे उसे, हमारी पार्टी का भी जुगाड़ हो जाएगा। पूरे ग्रुप में पैसे ही पैसे होंगे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बट आकाश है यामी के प्यार में और बीच पे खड़ा होके सैड हो रहा है। एक तो ये सिर्फ बीच पे सैड होने का क्या लॉजिक है। तभी उर्वशी आती है और इससे बोलती है कि यामी का एड्रेस मिल गया है। तो ये उसे हक करता है और उर्वशी है वेरी हैप्पी। भाई झूठे होप मत दे उसको। तो ये जाते हैं यामी के एड्रेस पे और जर्नी में उर्वशी इसका पूरा केयर कर रही है। भाई शी इज़ द राइट वन। यामी को छोड़। तो ये मेरी तो सुनेगा नहीं और पहुंच गए यामी के एड्रेस पे, बट यामी वहाँ नहीं है। तो उर्वशी इससे बोलती है उसे भूल जाओ और हम दोनों अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। तो आकाश मान जाता है, अबे मादर। सिर्फ एक शर्त पे कि स्टूडियो के 500 कदम की दूरी पे किस लड़की का घर था। तो एक गांव में जाके चेक कर रहा है और उर्वशी है हैप्पी क्योंकि ये उसी का पुराना घर है, उसे तो पता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो एक घर के बाहर पहुंच के डोर नॉक करता है और देखता है कि वहां तो यामी रह रही है। तो अब ये उर्वशी को छोड़ के फिर से यामी को मना रहा है। अबे मादर। और उर्वशी को फिर से कट गया, फीलिंग सैड। बट यामी बोलती है मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, बट हम साथ नहीं रह सकते, और घर छोड़ के चली जाती है। तो आकाश करता है इसका पीछा और देखता है कि एक लड़के से मिल रही है। तो आकाश इसे गुस्से में पकड़ता है और पूछता है अबे कौन है बे तू। तो वो बोलता है कि भाई साहब मैं यामी का कज़न हूँ और उसका डॉक्टर भी। उसको हार्ट में प्रॉब्लम है और उसके पास कुछ ही दिन है, बट हार्ट ट्रांसप्लांट से उसका कुछ हो सकता है। हार्ट का डोनर नहीं मिल रहा। और हाँ, मेरे पे चढ़ना बंद कर, अब पिछवाड़े में इतने इंजेक्शन लगाऊंगा दोबारा चल नहीं पाएगा। तो आकाश यामी के बचे हुए सभी दिनों में उसे स्पेशल मोमेंट्स देता है, पूरी लाइफ एक्सपीरियंस कराता है। मूवी तो इमोशनल हो गई। ओए पिल्लू टिशोला। और अब है ऑपरेशन का दिन, पर डोनर मिल गया है और यामी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो जान बच गई। तो वो आकाश को कॉल करती है पर बस उसका मैसेज मिला। तो वो मुंबई उसके ऑफिस में जाती है जहाँ उसके दोस्त बताते हैं कि वो उर्वशी के साथ सेटल हो गया। अबे ये बहन का लोड़ा। अबे इसका मूव ऑन कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं होता। तो यामी पूरे 4 मिनट सैड सॉन्ग में अकेले घूम रही है। अरे कुछ काम ही कर ले।
तभी उसे रियलाइज होता है कि आकाश के मैसेज का मीनिंग है कि आकाश ने उसे हार्ट डोनेट किया है। अबे भाई तो अच्छा बंदा निकला। तो अब लाइफ है और सैड, क्योंकि जिसके साथ जीना था वही मर गया। बट अब है इसकी ज़िंदगी का एक पर्पस, और ये पूरी लाइफ आकाश के दादाजी का फोटो स्टूडियो संभालेगी। और मूवी खत्म। वेल गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताओ तुमने ये मूवी देखी है कि नहीं, और कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय।